Hello everyone, let's start with today's routine. So today we will start direct with the eyebrow. So make 3 sections of your eyebrow, like the corner, the center and the beginning. So now from the corner of your eyebrow, place your index finger making hook just under the eyebrow, and now lift your eyebrow. Now very slowly you have to take your hands towards your hairline, but make sure that your eyebrow should not fall off. Eyebrow नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए. It should be lifted. Your thumb is supporting you to make a proper grip. जो थंब है वो आपके हेड के ऊपर है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, और जो इंडेक्स फिंगर है जो आईब्रो के नीचे है, इस इंडेक्स फिंगर से हम लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं. और ध्यान इस बात का देना है कि हमें स्लो जाना है और आईब्रो को नीचे नहीं गिरने देना है. वी विल डू दिस 2 टाइम्स ऑन ईच साइड. अब कॉर्नर से हो गया, अब हम सेंटर ऑफ द आईब्रो के नीचे इंडेक्स फिंगर से हुक बनाते हुए लिफ्ट करते हुए बहुत स्लो मेकिंग श्योर कि हमारी आईब्रो नीचे नहीं गिरे, ऊपर हेयर लाइन की तरफ स्ट्रेट जाएंगे. मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग फास्ट, क्योंकि अगर आप फास्ट करेंगे तो आईब्रो नीचे फॉल हो जाएगी. इट विल फॉल ऑफ, येस, एंड वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि हमारी आईब्रो लिफ्ट हो. इसलिए आपको स्लो जाना है, आईब्रो को लिफ्ट करते हुए रखना है और फोरहेड को एकदम फर्म पकड़ते हुए आपको हेयर लाइन तक जाना है. आप देखेंगे तो आईब्रो नीचे नहीं आ रही. एंड नाउ वी विल स्टार्ट with the beginning of the eyebrow. Again make a hook, lift, and again very slowly go up. We will do this 2 times. Lift up. सिर्फ इसी बात का ध्यान देना है कि आईब्रो नीचे नहीं गिरे और इंडेक्स फिंगर फर्मली ऊपर तक जाए. अगर हम फास्ट जाएंगे तो आईब्रो बिल्कुल ग्लाइड डाउन कर जाएगी, इसलिए हमें स्लो जाना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल रिपीट द सेम थिंग फ्रॉम द अदर आईब्रो. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आईब्रो मेक अ हुक, place it under the eyebrow, lift, and then very slowly we will start lifting till we reach our hairline. Two times on each side, corner 2 times, middle eyebrow 2 times and the beginning of eyebrow 2 times. बहुत स्लो करना है, बहुत माइंडफुली करना है हर एक्शन को. Close your eyes and see what is happening with the eyebrow when you are lifting. And अगर आपको लगे कि हुक से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 फिंगर्स आईब्रो के नीचे रखते हुए ग्रिप बनाते हुए इन 2 फिंगर्स के साथ भी आप लिफ्टिंग कर सकते हैं. So you can do your own way, you can choose your own way, but our aim is to not let eyebrow fall down. eyebrow नीचे नहीं आनी चाहिए. लिफ्ट करते हुए स्लो एक्शन के साथ हमें हेयर लाइन की तरफ जाना है. Now the beginning of the eyebrow, and मेक श्योर दैट योर हेड इज़ लिटिल फॉरवर्ड. आपको बैक ऑफ द नेक को स्ट्रेन नहीं करना है, तो आप अपनी नेक को फॉरवर्ड थोड़ा बेंड करके रख सकते हैं. स्ट्रेट अगर सेंटर में अगर हम हेड को रखते हैं तो आपकी नेक के पीछे पेन आ सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट. posture is very important, so please be mindful. Shoulders are relaxed and कि नेक में कोई स्ट्रेन ना आए. Now we will lift just above the eyebrow, स्ट्रेच करेंगे एंड दूसरे हाथ से जस्ट अबव द चीक बोन सर्कुलर मूवमेंट्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब हम आईब्रो के पास पहुंचेंगे इसको हम हेयर लाइन में ले जाएंगे. फर्स्ट प्लेस योर हैंड जस्ट beside your eyebrow, lift from that hand, and the other hand which is doing circular movements, it is moving the tissue and taking it up. make sure हम यहाँ पे सिर्फ मसाज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अपने टिश्यूज़ को मूव कर रहे हैं, और अगर कुछ टाइटनेस है तो वहाँ पे रहिए और उसको रिलीज़ करिए और फिर उसको ऊपर ले जाते हुए हेयर लाइन में जाना है स्कैल्प के अंदर. प्लेस योर हैंड अगेन जहाँ आईब्रो है, आउटर पार्ट ऑफ योर आईब्रो नियर द टेम्पल एरिया. फ्रॉम द चीक बोन जस्ट स्टार्ट डूइंग सर्कुलर मूवमेंट्स एंड गो अप अप अप, एंड देन स्ट्रेट अवे गो टू योर scalp, inner scalp,
without now again keep doing. Relax. Now what we have to do, place your 3 or 4 fingers just above the eyebrow. आईब्रो के ऊपर हम प्लेस करेंगे एंड उसके बाद हम सर्कुलर मूवमेंट्स करते रहेंगे और सर्कुलर मूवमेंट्स करते हुए हम आईब्रो के ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे, फोरहेड के ऊपर सर्कुलर मूवमेंट्स देते हुए हम लिफ्ट करते हुए हेयर लाइन की तरफ जाएंगे। हम अपनी आईब्रो टेंशन भी रिलीज़ कर रहे हैं, फोरहेड की टेंशन भी रिलीज़ कर रहे हैं इस सर्कुलर मूवमेंट से। एंड जितनी भी हुडेड आई सैगिंग आईब्रोज का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हमारे आई एरिया के पास और फोरहेड के पास बहुत टेंशन होती है, जिसकी वजह से आपकी वो सैगिंग चालू हो जाती है। तो इस सर्कुलर मूवमेंट से, इस मूवमेंट से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जितनी भी टेंशन है वो रिलीज़ होगी और आपकी फोरहेड टेंशन भी रिलीज़ होगी। एंड इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपकी आईब्रोज धीरे धीरे लिफ्ट होना शुरू कर देगी। सो अगेन मेक श्योर दैट माई फिंगर्स आर फर्म। मेरी फिंगर्स बहुत टाइट फर्म है, टिश्यूज़ को मूव कर रही हैं। इट इज़ जस्ट नॉट मसाजिंग सॉफ्टली, डूइंग सर्कुलर मूवमेंट्स एंड लिफ्टिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स द हेयर लाइन। Do this for 10 times. Now again we will take 4 fingers and put it just under the eye. जहाँ पे आई बोन है आप आई बोन फील करेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ में नहीं, आई बोन फील करेंगे एंड बोन पे हल्के हल्के सॉफ्ट जेंटल फॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे करेंगे। मेक श्योर वी आर नॉट मूविंग फास्ट। बहुत अगर आपको लग रहा है कोई टेंशन है, जस्ट कीप मूविंग बट बी जेंटल हेयर and we are not working on the soft tissue on the bone. Now place your 2 fingers on the inner corner of your eye area and then softly do 10 to 20 circular movements. Now place both the thumbs under the eyebrow bone. So feel the eyebrow bone and place your thumbs there. And now start scooping. जितना भी आपको लग रहा है टिश्यू है यहाँ पे, स्किन है, उसको आप स्कूप आउट कर रहे हो टूवर्ड्स द 11 लाइन्स। जस्ट टेक इट आउट एंड मसाज दिस एरिया फॉर 10 to 20 seconds. And we are just working on beginning of the eyebrow, under the eyebrow where the beginning of the eyebrow is, feeling the bone and massaging on the tissue here and scooping it out. And now take it up towards your hairline, diagonal. Same thing we'll do from the other side. The beginning of the eyebrow, place both the thumbs there and now start scooping the skin out, massaging it. Make sure you're feeling the eyebrow bone and we are scooping all the skin out from there. Now make Namaste Mudra and put your thumb under the eyebrow. Feel the bone and carve it. आईब्रो बोन को फील करना है, लिफ्ट करते हुए थंब से इसको बाहर की तरफ पूरी आईब्रो को फ्रेम करना है। Starting from the beginning of the eyebrow to the end of eyebrow, towards the temple. Lifting your eyebrow high and framing it, taking it towards the temple. Do this for few more seconds. If you feel any tension anywhere, then release that tension by putting little pressure there. Release all the tension from eyebrow and eyebrow bone. Now take your palms, put it on the temple, press it and now start doing vibrating movement and lift it up. Pressing is important. We have to go deep and then start lifting. Again, press as per your own comfort. And we are done for today. See you tomorrow.